हमारा अस्तित्व क्या केवल इस शरीर तक सीमित है, या फिर हमारी आत्मा इससे कहीं अधिक व्यापक है? परमहंस योगानंद इस अध्याय में हमें यह समझाते हैं कि हम केवल शरीर और मन नहीं हैं, बल्कि एक असीम चेतना है। आत्मा का स्वभाव अनंत है, लेकिन यह संसार और हमारी इच्छाएं हमें सीमित कर देती हैं। मनुष्य हमेशा अपने चारों ओर की भौतिक दुनिया को देखकर ही स्वयं को परिभाषित करता है। हम सोचते हैं कि हमारी पहचान हमारा नाम, हमारा शरीर, हमारी इच्छाएं और हमारे विचार हैं, लेकिन यह केवल भ्रम है। हमारी आत्मा इन सब से परे है और उसकी वास्तविक स्थिति ईश्वर के साथ एकत्व में स्थित होना है। ईश्वर से अलग होने का भ्रम। अक्सर हमें ये लगता है कि ईश्वर कहीं बहुत दूर है, किसी स्वर्ग या अनजाने स्थान पर निवास करते हैं, लेकिन परमहंस योगानंद हमें बताते हैं कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है। वे सदा से हमारे भीतर ही हैं। केवल हमारा अहंकार, हमारी इच्छाएं और सांसारिक मोह हमें इस सत्य को देखने नहीं देते। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई व्यक्ति अपनी आंखें बंद कर ले और कहे कि सूरज अस्तित्व में नहीं है। सूरज हमेशा वहां होता है, बस हमारी आंखों के खुलने की देर होती है। उसी प्रकार ईश्वर की उपस्थिति भी हमेशा हमारे भीतर होती है, बस हमें अपनी चेतना को जागरूक करने की आवश्यकता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही इस संसार का मूल कारण हूँ, मुझसे ही यह उत्पन्न हुआ है और अंततः मुझ में ही विलीन होता है। लेकिन जब तक मनुष्य इस सत्य को अनुभव नहीं करता, तब तक वह सांसारिक चीजों में उलझा रहता है और अपने असली स्वरूप को भूल जाता है। आत्मा का विस्तार कैसे होता है? परमहंस योगानंद बताते हैं कि आत्मा का स्वभाव शांति, प्रेम और आनंद है, लेकिन जब तक मनुष्य स्वयं को केवल शरीर और मन तक सीमित मानता है, तब तक वह इस दिव्य स्वरूप को पहचान नहीं सकता। आत्मा का विस्तार तब होता है जब हम अपनी चेतना को सीमाओं से मुक्त कर लेते हैं। पहला तरीका ध्यान के माध्यम से आत्मा का विस्तार। जब व्यक्ति ध्यान में जाता है तो उसकी चेतना धीरे धीरे शरीर और इंद्रियों से ऊपर उठने लगती है। ध्यान में गहराई से उतरने पर हमें अनुभव होता है कि हमारी चेतना केवल इस शरीर तक सीमित नहीं है। पहले हमें भीतर शांति का अनुभव होता है, फिर दिव्य प्रेम, और अंत में यह एहसास होता है कि हम केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना का एक अंश है। ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह आत्मा के विस्तार का सबसे प्रभावी साधन है। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो वह धीरे धीरे अपनी सीमित पहचान से ऊपर उठने लगता है और उसे आत्मा की असीम शक्ति का अनुभव होने लगता है। दूसरा तरीका भक्ति और प्रेम के माध्यम से आत्मा का विस्तार। ईश्वर को अनुभव करने के लिए केवल ध्यान ही नहीं, बल्कि भक्ति भी आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति संसार की हर चीज में ईश्वर को देखने लगता है, तो उसकी आत्मा धीरे धीरे ईश्वर के साथ एक होने लगती है। यह अनुभव तब आता है जब व्यक्ति किसी भी स्थिति में ईश्वर को याद करता है, जब वह अकेला होता है, जब वह खुशी में होता है, जब वह दुख में होता है। धीरे धीरे यह प्रेम इतना गहरा हो जाता है कि व्यक्ति को हर जगह ईश्वर की झलक दिखने लगती है। वह फूलों में, नदियों में, पशु पक्षियों में, और यहाँ तक कि हर व्यक्ति में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करने लगता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि जो मुझे हर जगह देखता है और हर चीज में मुझे देखता है, मैं उसके लिए अदृश्य नहीं हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं है। जब भक्ति इस स्तर तक पहुँच जाती है, तब आत्मा का संपूर्ण विस्तार होने लगता है। तीसरा तरीका सेवा और निस्वार्थ कर्म के माध्यम से आत्मा का विस्तार। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब व्यक्ति केवल अपने लिए जीना बंद कर देता है और दूसरों की सेवा करना अपना धर्म बना लेता है, तब उसकी आत्मा का विस्तार होने लगता है। जब हम सेवा करते हैं, जब हम प्रेम बांटते हैं, जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, तब हम धीरे धीरे अपने अहंकार से मुक्त होने लगते हैं। यह सेवा ही हमें हमारे आत्मिक स्वरूप तक ले जाती है। कैसे पहचाने कि हमारी आत्मा का विस्तार हो रहा है? पहला, सुख दुख में समानता। जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि संसार केवल एक नाटक है
और हम इसके केवल पात्र नहीं बल्कि इसके साक्षी भी हैं। तब उसे सुख और दुख में कोई विशेष अंतर नहीं लगता। दूसरा, अहंकार का लोप। जब व्यक्ति अपने अहंकार को मिटा देता है तब उसे यह एहसास होता है कि वह कोई अलग अस्तित्व नहीं है, बल्कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना का ही हिस्सा है। तीसरा, हर चीज में ईश्वर का अनुभव। जब व्यक्ति हर वस्तु, हर जीव और हर स्थिति में ईश्वर को देखने लगता है तब वह आत्मा के वास्तविक विस्तार को अनुभव करता है। निष्कर्ष, क्या आप अपनी आत्मा का विस्तार करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो अपने भीतर झांकिए, ध्यान का अभ्यास कीजिए, अपने जीवन को निस्वार्थ सेवा और प्रेम से भर दीजिए। ईश्वर को केवल एक विश्वास के रूप में नहीं बल्कि एक अनुभव के रूप में महसूस कीजिए। जब आपको यह एहसास हो जाएगा कि आप केवल एक शरीर नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर का ही अंश हैं, तब आप सच्ची मुक्ति का अनुभव करेंगे। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने भीतर की सीमाओं को तोड़ देता है और स्वयं को अनंत चेतना से जोड़ लेता है तब उसकी आत्मा का वास्तविक विस्तार होता है। तब वह स्वयं को हर चीज में देखता है और हर चीज को अपने भीतर अनुभव करता है। यही आत्म साक्षात्कार की अवस्था है। तो क्या आप भी इस दिव्य अनुभव को प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप भी अपने सीमित अस्तित्व से ऊपर उठकर अनंत चेतना का अनुभव करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो अपने जीवन में ध्यान, भक्ति और सेवा को स्थान दीजिए। ईश्वर सदा आपके भीतर ही है। आपको केवल उन्हें अनुभव करने की आवश्यकता है। जब आप इस सत्य को पहचान लेंगे तब आपको संसार की किसी भी चीज का भय नहीं रहेगा, क्योंकि आप जान लेंगे कि आप केवल यह शरीर नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर का ही अंश है। यही आत्मा का अनंत विस्तार है, यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है और यही ईश्वर के साथ सच्चा मिलन है।